सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रज में घूम रहा था तो मैंने कहा आप सब लोगों को दिखाना बहुत आवश्यक है कि ये भैया जी हैं और मैं इनको 2-3 दिन से आ रहा हूँ। रात को मेरे ख्याल 10-11 बजे के आसपास मैं इनकी धुन सुनने को मिलती है और ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। देखो भाव जो होता है ना, वो भाव होता है और भाव कहीं भी आ सकता है। और इनकी बांसुरी सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कन्हैया खुद ही बांसुरी बजा रहा है। तो मैं इनसे पूछूंगा भी कि कैसा बांसुरी बजाते हैं बाबा हमारे, और मैं इनसे ये भी बात करूंगा कि कहाँ से हैं बाबा और यहाँ पे देखो कितनी सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं। देखो कितना सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, कोई पैसे का मोह नहीं। कोई मैं बांसुरी बजाते हुए कोई लाख रुपए भी यहाँ रख जाए ना, उससे बाबा को कोई मतलब नहीं होता। मैंने देखा है क्योंकि आँख रहता है इनकी बंद और भी बिल्कुल अपनी मधुर में ही बजाते रहते हैं और सुनने को भी मिलेगा बांसुरी। तो बाबा से बात करना। बाबा आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। देखो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। और कितना टाइम हो गया आपको ब्रज में रहते हुए? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और ये बांसुरी की कोई शिक्षा लिया आपने? नहीं, किसी से नहीं। और आप ऐसे इतना मधुर बजाते हो? यहीं आए थे दर्शन करने ठाकुर जी का, जब से ऐसी लगन लगी कि हम वापस नहीं गए, फिर यहीं अपने भजन में ही लग गए हम। आप दर्शन करने के लिए आए फिर यहीं रह गए? तो आपको यहाँ पे कैसा लगता है ब्रज में? ठाकुर जी का कैसा कोई अनुभव हुआ हो ठाकुर जी से? अनुभव क्या, बस दर्शन करने के लिए अब लगे हुए हैं, अपना लगन लग गया आपको? लगन लग गया। और देखे तो हैं नहीं हम भी कि वो हैं कैसे, देखे नहीं हैं। बस कभी कभार बंसी के धुन हम भी सुना करते, तो ऐसी लगन लगी कि आज बजा रहे हैं जो जैसा बनता है। और बिल्कुल बिना सीखे कई प्रकार के धुन बजा लेते हैं बाबा, और मैं तो सच्ची मन मोहित हो जाता हूँ सुनकर। आप लोगों को भी सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बाबा, मैं देखता हूँ आप सारे मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ तो, पर मैं आपको एक चीज़ देखता हूँ कि आप जो भी पैसा मिलता है उन सबको बंदरों को पकड़ते हो और बंदरों को खिलाते हो। आपसे बंदरों से इतना मोह? बंदरों से नहीं, मेरे को तो सभी से मोह है, जितना जीव जंतु मिले। क्योंकि बेचारे ये क्या मांगते हैं हमसे, एक निवाला रोटी की ही तो आस लगाए रहते हैं। देखिए हम लोग पूरे दिन ज्ञान की बातें ज़रूर किया करते हैं, लेकिन अगर एक कुत्ते का भेष में कोई आ जाता, उसे भी हम एक निवाला श्रद्धा से रोटी नहीं डालते हैं, है ना। अगर कोई इंसान समझ जाए अपना, तो जितना भी हमें परेशानियां हुआ करते हैं ये अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान का भी वही क्रिया है। एक कुंड में मच्छियाँ रहती हैं, कछुए हैं, न जाने कितने नालियों में हैं, सबको प्रतिदिन वो भोजन देते हैं। लेकिन हम आपको भूख लगता है तो हम कहीं भी किसी से मांग के भी भोजन पाल सकेंगे, हम पे पैसे रुपए हुआ करते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बेचारे बस देखते ही रह जाते हैं। तो इसलिए मेरा भक्ति भाव इनके प्रति ज़्यादा लगन रहता है। कहीं पे अगर मैं चलते रहता हूँ परिक्रमा मार्ग में, कोई गाय गौ माता है जिनके पाँव में कहीं चोट लग गए कहीं पर, तो उनमें दवाई भी करता हूँ। मैं अपना दवा हुआ लगाता हूँ, पट्टी मलहम करता हूँ। मेरा यही क्रिया है ज़्यादातर, क्योंकि मैं इनको ही समझ पाया हूँ कुछ। क्योंकि ये इनका आशीर्वाद 24 घंटा इंसानों के प्रति ही रहेगा। मैं कभी कभी ये भी ख्याल विचार आते हैं मेरे कि लोग जैसे परिक्रमा लगाते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी चना ही श्रद्धा से डालते चलें, या फिर घर से अपना 2 रोटी बना कर ही ले आएँ। तो 2-2 रोटी, कोई गौ माता हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, सभी का इस 12 किलोमीटर के रेंज में पेट भरा रहेगा। तो किसी का टोपी चश्मा मोबाइल क्या हो सकता है, क्यों छीनेंगे बताइए। सब पेट के लिए ही तो करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि श्रद्धा अनुसार कोई भी नहीं करता है। कभी भी किसी को एक केला खिलाया तो दुनिया भर के उनका। हाँ, ये तो है कि संसारिक चीज़ों में लोग ज़्यादा उलझे हुए हैं। और दूसरी बात बाबा जी, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो भी इनके पास कोई 10 रुपये 20 रुपये रख जाता है, वैसे तो यहाँ खोल के देखते नहीं कि कौन क्या रख जा रहा है। सभी को ये बंदर में लगा देते हैं, बंदरों में, गौ माता में, यहाँ तक कि कुत्तों में भी। आप कभी, मैं तो इतना टाइम नहीं है कि मैं उस चीज़ को दिखा पाऊँ, नहीं तो ये हमेशा सेवा करते रहते हैं। आप आ सकते हो, यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में है। और ये जगह का क्या नाम है? राधे श्याम कुआं जो है यहाँ पे पास में, दिखाओ कुआं। क्या आश्रम है बाबा? राधे राधे आश्रम के, राधे राधे आश्रम के सामने ये बाबा बैठे रहते हैं। और जो भी लोग हो सके वो आए, अपने श्रद्धा अनुसार बाबा को हेल्प करें, ताकि बाबा इस टाइप की सेवा करते रहें। क्योंकि हमारे पास इतना, देखो किसी के पास टाइम नहीं रहता कि हम गाय को ले जाकर डालें, तो बाबा की भी सहयोग करें ताकि ये आगे जाए। हमें इन सेवा को, भाव को जो होता है ना, ये जो भाव है ये हर किसी के अंदर नहीं रहता। जहाँ आज तक हर जगह लूटो खाव है, जहाँ तक कि बाबा की श्रद्धा देखी जाती है, तो यही है। तो बाबा मैं बस ज़्यादा टाइम आपका व्यर्थ नहीं करूँगा। आपने पहले कहा कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं मीडिया से दूर रहना चाहता हूँ।
तो हम कोई मीडिया नहीं है, ये दिखाने का प्रति मेरा यही है कि ये जो भक्ति है वो आगे बढ़े। बस आप अपनी वो मधुर मुरली की धुन सुना दीजिए ताकि हमारे भक्त भी मनमोहक हो जाए और आके यहाँ बैठकर सोएं, सुने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए कितना सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। अगर सुनने का मन करेगा तो हम लोग हट ही नहीं पाएंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग आके मधुर यहाँ पे सुन के और आनंद आ रहा है, दिल कर रहा है आंखों को करे बंद और यूं ही ये धुन को सुनते रहें और मन में बसा के लेके चले जाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे बढ़ाना ताकि और भक्त सामने आ पाए इस चीज़ को दिखाते हुए। राधे राधे।